आईआरएफसी के Q4 के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे कैसे रहे हैं और जो मैंने पिछली बार बात कही थी डिविडेंड की, कंपनी ने दोस्तों सेम वैसे ही डिविडेंड दिया है और जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। और ये बारे में मैंने काफ़ी समय पहले कहा था कि आईआरएफसी रिजल्ट से ना भागता है ना बहुत ज़्यादा गिरता है। अगर भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन आईआरएफसी जैसा जिस तरह चाल अपनी दिखा रहा था आगे भी वैसे ही दिखाएगा। आईआरएफसी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ भगा सकती है, आप कह सकते हैं रनअप शुरू करा सकती है। आपको पता है बहुत समय से बोल रहा हूँ, वो है ओएफएस। जानेंगे कैसे रहे रिजल्ट और क्या कोई कह लीजिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हुई हैं जिसमें हमारी नज़र होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। बात करने वाला हूं आईआरएफसी के ऊपर। देखिए, आईआरएफसी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। कैसे रहे रिजल्ट चर्चा करते रहेंगे और एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कहां पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है और आईआरएफसी में आगे हमें किस तरह की कह लीजिए निवेशकों को फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या करना चाहिए। तो सीधा मैं आपको अभी लेके चलता हूं दोस्तों उस रिजल्ट की तरफ कि किस तरह से वो आए हैं। देखिए, आप सबसे पहले देखें, IRFC records 38% growth in profit after tax. गाइस 38% पैट में इंक्रीजमेंट हुई है एट ₹6090 करोड़ इन फाइनेंशियल 22। ठीक है, पैट में इतनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, आप समझिए। आईआरएफसी के लिए मैंने एक ही चीज़ कही है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ये और बहुत शानदार कह लीजिए आप, लुक्रेटिव आपको दिखेगा, लेकिन शेयर भागेगा नहीं। आगे आप देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर फाइनेंशियल 22 grew by 28.71% and stood at rupees 20,298.27 crore this fiscal as against rupees 15,770.22 crore a years ago। ठीक है, यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें भी 28.71% की तेजी दिखाई दी है आईआरएफसी में। आगे अगर आप देखेंगे, आप देखें Indian Railway Finance Corporation Limited, the market borrowing arm of Indian Railway, on Friday posted a 37.90% growth in its profit after taxes 60,090 crore in financial year 22. In the preceding fiscal, the company had reported its profit after tax at rupees 4,416 crore, IRFC said in a statement. ठीक है, नाउ आगे देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन for financial 22 grew by 28.71% and stood at rupees 20,298.27 crore this fiscal as against rupees 15,770.22 crore a year ago। चाहे आप पैट देख लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चाहे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख रहे हैं, हर जगह आपको बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ठीक है, नाउ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 22 ग्रू बाई 16.39%। देखिए, जो चौथा क्वार्टर है उसका जो रेवेन्यू है वो 16.39% बढ़ा है टू रीच 5,931.12 करोड़ अगेंस्ट 5,095 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे 16.39% की तेजी हुई है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी आप एक चीज समझ रहे होंगे कि बिजनेस को कहीं से कहीं आप देख रहे होंगे कमजोरी दिखाई नहीं दी है, जबरदस्त बिजनेस है। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, चाहे पैट देख लें, हर जगह से सिर्फ पॉजिटिविटी आपको दिख रही होगी। द नेट वर्थ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल 22 स्टूड एट रुपीज 41,000 करोड़, up by 14.15% अगेंस्ट 36,000 करोड़ रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल 22। जो कंपनी की नेटवर्थ है दोस्तों उसमें भी 14.15% की तेजी आई है अगर आप साल दर साल में देखेंगे। ठीक है, द एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM ऑफ द कंपनी स्टूड एट रुपीज 4,15,238 करोड़ एज ऑफ मार्च 31 2022, registering a growth of rupees 15.32%। देखिए, ये कोई छोटा मोटा AUM नहीं है, 4 लाख से भी ऊपर के AUM में 15% की तेजी आना, दिस इज नॉट अ जोक दोस्तों। इसीलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स में ना कोई गड़बड़ है ना कोई इशू है, जबरदस्त फाइनेंशियल है। आप देखें, EPS ऑफ द कंपनी हैज ऑल्सो गॉन अप टू रुपीज 4.66। कंपनी की EPS में भी तो अब देखिए दोस्तों, आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ रही है, आपकी पैट बढ़ रही है, आपकी AUM बढ़ रही है, आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है और एवरीथिंग विल इज ऑन डबल डिजिट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 2%, 4% या 7% कोई फ्लैटेस्ट इंप्रूवमेंट रही हो।
सब में डबल डिजिट इंप्रूवमेंट है, और कह सकते हैं आपकी डबल डिजिट जो इंप्रूवमेंट हो रही है ये हर क्षेत्र में हो रही है इस कंपनी के। आगे देखें, द कंपनी कंटिन्यूज टू रेज फंड एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड टर्म्स both from the domestic and overseas financial market, which has helped to kept cost of borrowing low। आरएफसी ने क्या है, देखिए एक गवर्नमेंट बैक कंपनी का सबसे बड़ा फायदा आपको कहाँ मिलता है। देखो निवेशकों को शायद ना मिलता हो कि वो स्टॉक उतना भागता नहीं है, लेकिन कंपनी को फंड रेज में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कंपनी फंड रेज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स में कर पाती है, और जो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो काफ़ी कम रहती है, और यही यहाँ पे आईआरएफसी वाले कह रहे हैं। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड द फाइनल डिविडेंड ऑफ रुपीज 0.63 पैसा। देखिए जब मैंने लास्ट वीडियो लगभग एक हफ्ते पहले बनाया था, मैंने कहा था जो इसके आईआरएफसी का डिविडेंड है ये मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्सिमेट 50 to 60 पैसा के आसपास मिलेगा, 45 to 60 पैसा के आसपास। और देखिए इसने कितना दिया, 63 पैसा। ठीक है, एक कमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि 80 पैसा के आस ₹1.30 देगा, ₹1.05 शायद देगा, ऐसा कुछ कहा था। मैंने कहा था भाई पॉइंट से, क्योंकि देखिए आईआरएफसी कोई इससे पहले जो डिविडेंड दी थी उसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1-2 रुपये हो ही जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एट द एंड ऑफ द डे 4 to 5% के आसपास रहता है, और यही इसके डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each फॉर फाइनेंशियल 22 सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एंड स्विंग एनुअल जनरल मीटिंग, दिस इज इन एडिशन टू द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 77। तो देखिए 77 पैसे आपको ऑलरेडी दिए जा चुके थे, और अब 63 पैसा आपको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए इन सबको मिला के करके देखिए, इक्विटी डिक्लेयर्ड ऑन November 1, 2021 देयर बाय मेकिंग अ टोटल डिविडेंड ऑफ ₹1.40, ₹1.40 का डिविडेंड दिए कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा शानदार है, 5% के आसपास आप मान सकते हैं इन्होंने दिया है। देखिए अमिताभ बनर्जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आईएफसी सेड आईआरएफसी हैज consistently exhibited a rising and strong financial performance on the back of rising fund at the most competitive rate at the opportune time from the domestic and international market। और आप एक चीज समझिएगा, आज के समय में करंट मार्केट में जिस तरह से ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट से कोई अगर इतना ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव रेट्स में अगर फंड रेज कर सकता है, तो समझिए उस कंपनी की जो कह लीजिए जो रेपुटेशन है, जो फाइनेंशियल्स को देखा जा रहा है वो बहुत शानदार है। आज के समय में फंड रेज करना ओवरसीज से दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है दोस्तों। आगे देखिए, ही फर्दर सेड दैट IRFC is committed to its contribution to India's resolve in developing and expanding the infrastructure sector with a special impetus on railway sector. This is implied evident from the high quantum of borrowing mandate of rupees 66,500 crore for financial 23 received from the railway ministry। और यही नहीं दोस्तों, 66,500 करोड़ की फंड रेजिंग की बात की जा रही है आईआरएफसी के द्वारा, और जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने इस चीज़ की अप्रूवल दे दी है, कंपनी का ये कहना है। तो एट द एंड ऑफ द डे डिविडेंड काफ़ी अच्छे मिले हैं, पूरे साल भर में आप देखेंगे 4.5-5% आसपास का आपको डिविडेंड कंपनी दे रही है, प्लस काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल दिखा रही कंपनी, एवरीथिंग इज ओके ऑन द पेपर। असर शेयर बस इसके शेयर्स में क्या होगा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बात बस एक कहूँगा, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म की सोचिए, डिविडेंड स्टॉक के बारे में सोचिए, और बहुत ज़्यादा पैसा लम सम में तो प्लीज़ बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आईआरएफसी की मेरी वीडियो था जो लाना ज़रूरी था रिजल्ट के बाद का। मैं या मेरी फैमिली की पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में हो सकती है डिस्क्लोजर के रूप में, लेकिन मैं यही बता दूं कि मैंने बहुत बहुत लंबे समय के लिए स्टॉक रखा हुआ है, ये शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है। डिविडेंड मिला है, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।